कि ऑपरेशन सर्च का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स को कैसे करते हैं, रोड्स कैसे बनते हैं, ये मोटरवे कैसे बनी, क्यों रोड, शॉर्टेस्ट रूट का क्या मतलब है, एक सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है आपके साथ। ये बसेस के रूट्स हैं जी, जैसे यूनिवर्सिटीज की बसेस हैं या लोकल बसेस हैं, ये कैसे डिजाइन करते हैं लोग, कैसे कैसे रोड पे जाती हैं, ये कैसे किसी को कैसे पता चलता है, ये सारे बीइंग स्टैटिस्टिशियंस जो हैं ये उनका काम है, वो बताते हैं कि ऑपरेशन सर्च का इस्तेमाल आप लोगों ने करके हेल्पफुल मतलब जो है वो मतलब हो सके सब जो है इंसानों के लिए। ठीक है, मैंने बोला जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे, जो जो भी आपके मतलब यहाँ पे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। एक थोड़ी सी और मैं आपको बता दूं, मे भी आपने लीनियर प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, तो ये जस्ट लाइक ये वही है, ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग भी इसकी फर्दर एक ब्रांच होगी जिसपे हमारा सारा फोकस होगा। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च भी कहते हैं, बुक भी रिकमेंड कर दूंगा आपको, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। जो भी आपकी क्लास का सीआर होगा वो मुझे अपना जो है ईमेल जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेगा। ठीक है, उसको जो है मैं वापस आपको उसमें मटेरियल भी दिया करूंगा जी। ये अपने अपने स्पीकर जो है वो लाउड, इसको बंद करें प्लीज, माइक जो है जी। क्लास का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, को 5-10 मिनट सर, जस्ट लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं एग्जामिनेशन के हवाले से डिस्कशन करनी होती है लोगों से, स्टूडेंट्स को डील करना होता है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है इस पर, तो लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों जो साथ जो है सारी कोर्स के हवाले से बात हो सके जी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जी मेरा आपके साथ जो है, होपफुली आप एंजॉय करेंगे इस कोर्स को पढ़ के। काफ़ी अरसे से ये कोर्स हम लोग को यहाँ पे पढ़ाते रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का, जब 2004 की बात है ये। उस वक्त से ये ऑनवर्ड सब लोगों के साथ ये जो है आपके जो सीनियर जितने भी गुजरे हैं यहाँ से, दुनिया से नहीं, यहाँ से जो गुजरे का मतलब है कि जो पास आउट हो गए हैं उन सबको ये मतलब कोर्सेज पढ़ाए हैं। और मैंने बोला कि आप मेरा कोशिश होती है कि कोई भी कोर्स पढ़ाएं उसको बताया जा सके कि ये कोर्स कहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्यों पढ़ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये होता है, अगर आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी हो तो वो बहुत इंफॉर्मेटिव मूवी थी सेंस में कि पता होना चाहिए कि आप कोर्स क्या पढ़ रहे हैं। सब लोगों से पूछा करें, सब टीचर से पूछा करें जो जो कोर्स है, चाहे वो सैम्पलिंग क्या है, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल है, ऑपरेशन रिसर्च है, कि ये टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक की तरफ क्यों जा रहे हैं वो, ये टॉपिक आपके कहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। मैंने बोला कि मैं आपसे कोशिश करूंगा कि लाइफ में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे ऑपरेशन सर्च का इस्तेमाल आपका ना हो। इवन जब आप फिजिकल जो है वो फी जमा करवाते हैं आप लोग बैंक में, उसमें भी ऑपरेशन सर्च का इस्तेमाल होता है जब क्यू बनती है। ठीक है, क्यू बनती है, उसमें कुछ और बॉर्डर्स हम लोग डिस्कस किया करेंगे। जैसे मैंने बोला बसेस के हवाले से रूट्स डिजाइन करने होंगे, रूट्स कैसे बनते हैं, शॉर्टेस्ट रूट का है वो नेटवर्क मॉडल की तरफ हम मूव करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक कोका कोला की एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, एक यूनिट उसका है, तो उसने फैसलाबाद में लेट्स सपोज जो है सारी शॉप्स को कवर करना है, तो कैसे कैसे होना चाहिए, तो वो रूट्स कैसे बनने चाहिए, ये सारी बातें जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस कोर्स में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ जो है। जैसे जैसे आप ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे मेरे साथ बढ़ते जाएंगे जी क्लासेस, हम आप इंजॉय करेंगे इसमें जी। अभी मेरे पास ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात थी जी आपके साथ जो मैंने की है। अब आप लोग जो हैं यहाँ पे 1 by 1 जो है थोड़ा सा मुझे लाइट से इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम इस पर बात कर सकें जी। मेरे पास जो है अदील है जी, यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे 13407 जी। अदील अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे जरा बता दें जी। अदील मेरी बात सुन रहे हैं आप? हेलो जी सर सुन रहा हूँ। यस यस बोलेंगे फिर आप, हाँ जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप। सर मेरा नाम अदील है ओके और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी, दो और दो मैंने 1 या 2 मिनट आपने लेने हैं सब लोगों ने आज का दिन। ठीक है जी, कौन सा और सब्जेक्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग लगा है स्टैटिस्टिक्स में अभी तक जो आपने पढ़ा है? स्टैटिस्टिक्स में मुझे सभी जी ठीक था। सेकंड सेमेस्टर में था वो क्या था, मुझे क्या पता है क्या था, इंट्रोडक्शन देते हैं तो बताते हैं ना फिर। हाँ प्रोबेबिलिटी का, और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं इधर आया था तो मेरे नंबर कम थे, इसलिए वजह से पहले मैंने स्टैट नहीं पढ़ी हुई ओके थी, हम्म तो इस वजह से चलो स्टैट में मेरे कम था तो इसलिए आया था। ओके चलो जी, वेलकम है जी सब लोगों को जो जो आपने हमारी क्लास में अभी आपको जब एक टाइम दिया करेंगे उसी टाइम पे आपने मतलब मूव कर जाना है ताकि डिस्टर्बेंस भी ना हो।
जी। नेक्स्ट वन जो है जी ताहिर साहब हैं जी, यहाँ पे कोई नजर आ रहे हैं मुझे। जी सर। जी यस बोलते जाएं, कुछ माय इंट्रोडक्शन नेम इज पे ताहिर बात। खान, बिलोंग टू ननकाना साहब सर, गुरु ओके। नानक। और यस बस इतना ही बताना है। कितनी सीजीपीए चल रही है अभी आपकी? 3.2। 3.2। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है? मतलब 3 o'clock जो है। सर ताहिर साहब की, डॉक्टर ताहिर साहब, ताहिर प्रोफेसर ताहिर। साहब आपको क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं? जी सर। ओके। तो सब टीचर जूम पे ही ले रहे हैं क्लास आपकी? जी जूम पे। ओके चलो अभी ठीक। आपने स्टार्ट किया सर, ताहिर ने अभी स्टार्ट किए। अभी मतलब और क्लासेस कोई नहीं स्टार्ट हुई हैं आपकी? नो, मैम शैला की है वो, लेकिन हमारा ऐप है गूगल क्लासरूम, उधर से उधर होती है। वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं? जी वो हमें स्टैटिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ा रहे हैं, ओके। जी हाँ। हो गया। चलो जी नेक्स्ट वन जो है अक्सा रो है यहाँ पे स्टूडेंट। Yes, sir. जी। I'm Aksa and I belong to Faisalabad. ओके। शेयर एनीथिंग इफ यू फील कंफर्टेबल। जी सर। कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं आज कुछ अच्छी बात बुरी बात। आज का दिन स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ पहला दिन में, उसके बाद फिर मेरा टाइम शुरू हो जाता है। और कोशिश मैं किया करता हूँ सब लोग सुनते जाएंगे, सुन रहे होंगे मुझे। अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो क्लास में कभी नहीं छोड़ा करता, ठीक है। इमरजेंसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कोई छुट्टी बंदा कर लेते हैं, वो मैं ग्रुप में आपको बता दिया करूँगा, ठीक है जी। जी एक्सा के बाद जो है नेक्स्ट वन बुशरा, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है कोई जी? Hello, Assalamualaikum. My name is Pushaska. वालेकुम सलाम। I belong to festival. ओके। जी sir. ओके। Okay. जी नेक्स्ट वन मोहसिन जमील, आई थिंक सो, मुझे यहाँ पे है कोई? Yes, sir. I am Mohsin Jamil from Pir Mahal. पीर महल नियर टू टोबा टेक सिंह, जी जस्ट सर। लाइक। Yes. ओके Yes, sir. जी। क्या सीजीपीए है जी आपकी? सर मेरी है 3.56 या समथिंग 6 के राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट, ओके। ये क्वेश्चन मैं कभी कभी पूछ लिया करता हूँ, अगर फेल करते हैं, अगर नहीं बताने वाली तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब अपने दिल पे कोई नहीं लेनी मसला ये नहीं बात। सर। ओके नहीं नहीं सबके लिए सर, बात कोई है। बात नहीं। ठीक है Yes. जी। मोहसिन साहब ठीक हो Yes. गया जी, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी आप। सर ओके चलो जी नेक्स्ट वन मूव करते हैं। जी उसके बाद जो है अरसलान साहब हैं जी कोई? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अरसलान है और आई एम बिलोंग टू फैसलाबाद। ओके। तो मैंने स्टैट्स में दाखिला लिया था। बेसिकली मैंने अप्लाई किया था बीएस कंप्यूटर साइंस में, ओके। तो नंबरों के इशू की वजह से मैं स्टैट्स में आया। अच्छा किया कि मुझसे छोड़ दिया। मुझसे इसमें इतना मार्जिन नहीं है जितना सेट 6 में है, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्जिन मतलब स्कोप वगैरह? जी स्कोप, यस यस, मैं शेयर किया करता हूँ बच्चों के साथ कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हम लोग सर वो डेफिनेट फील उसमें करते हैं जब मतलब कि हम लोग पढ़ उसमें के हैं तो हमें किसी ने बताया नहीं था कि जॉब्स किधर मिलती हैं। हम लोग कोशिश किया करते हैं, मैं वैसे अपने सब्जेक्ट में बताया भी करता हूँ कि कहाँ कहाँ आप ग्रेजुएशन के बाद आप कहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जी असलान साहब कुछ कह रहे थे आप? सर सीएस में काफ़ी वो जो जो उसमें लैंग्वेजेस वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ओके गेम डेवलपमेंट, काफ़ी इसका मैं कहता हूँ स्कोप है आजकल। ठीक है चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा सब लोग जो है अपने हैंड्स फ्री का इस्तेमाल किया करें तो ज़रा वॉल्यूम जो है वो आवाज़ जो है सही सही सुन पाती है फिर, ठीक है जी। इरसान साहब के पास के बाद जी नेक्स्ट वन जो है फातिमा, आई थिंक सो बची यहाँ पे है कोई?
जी फातिमा, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हेलो फातिमा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो है। रोल नंबर 13417। मोहम्मद हाजिक कुमार फ्रॉम शाहकोट। जी आवाज़ नहीं आपकी आ रही, रिपीट करेंगे? So my name is Mohammad Hazik Kumar from Shahkot. Okay, share anything if you feel comfortable with us. सर मैंने बीएस मैथ में अप्लाई किया था, नंबर की इशू की वजह से स्टैट में हो गया एडमिशन। अच्छा, अब रोना नहीं है सब लोगों ने। अब जो 5वां सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। इमरान खान की तरह उसकी तरह, ठीक है, एनर्जेटिक रहना है जैसे वो कहता है। आपने सिर्फ घबराना नहीं है। अब मैथमेटिक्स चला गया, अब ये रोने वाली बात नहीं है कि हमारे इसमें किया था, नहीं रो रहे हैं। तो सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स में आपने एडमिशन ले लिया। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पीएचडी करने के लिए हम बाहर गए तो जैसे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मेरिट बनाने के लिए यहाँ पे लड़ा फाइट करते हैं, और जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स फाइट करते हैं, बहुत से नंबर लेके भी वो उनके वो जो हैं वो उनको कम्पीट नहीं कर पाते अपने साथ जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं। इस तरह का एडमिशन जो सबसे टॉप क्लास स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर के ममालिक में स्टैटिस्टिक्स में वो लोग उनको लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का कितना मार्जिन है, ठीक है। बात सिर्फ ये होती है, मेरे फादर इंग्लिश के प्रोफेसर थे, यही कहा करते थे कि बच्चे जो होते हैं, जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं या जो फिर लास्ट पे रह जाते हैं, वही सिर्फ टीचर को भी याद रह जाते हैं। तो आपको मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए आपको टॉप पे आना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इस्लामियत का है, चाहे वो उर्दू का है, चाहे वो कुछ भी है, स्टेट्स है, ठीक है, वो ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन जो आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैं बिलीव मी, लोगों की इसकी सब्जेक्ट की अवेयरनेस ही नहीं है कि इसकी जॉब्स के पॉइंट से ये कहाँ कहाँ लोग जा सकते हैं। आप लोग जो है, ठीक है, आप बैंक्स की बात करते हैं, आप स्कूल की बात करते हैं, आप कॉलेज की बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप कोई प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सारी जगह जॉब्स अवेलेबल होती हैं। बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन जो है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ वही है कि आपको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। जी, कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। हाँ सर। ओके, एनर्जेटिक रहना, मेरी क्लास में घबराना नहीं है, और ना सोए रहना है, आप लोगों ने जाके रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इरफान साहब बोल रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं और बाकी आप लोग खामोश हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि बातें करते रहना है आप लोगों ने। पढ़ाई का मतलब है कि जो चीज़ समझ नहीं आती, अब मैं वैसे बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिया करता हूँ सेशन मार्क्स में, जो है वो जो लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ नहीं आती 2+2 उसका भी टीचर से पूछें, आपका राइट है, आप फीस दे रहे हैं, ठीक है, मेरी ड्यूटी है, मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है जाके। तो जो चीज़ मुझे आती होगी मैं बता दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को कि इसका जवाब ये है, उसका आंसर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं भी इंसान हूँ, कभी हो सकता है कि वो चीज़ समझ नहीं आई जी, तो फिर मैं फ्रेंकली बता दिया करता हूँ जी कि वेरी नेक्स्ट डे आपको बता देंगे देख के, ठीक है। अब यही कर सकते हैं कि अगर आपको 2+2 का भी नहीं पता तो पूछें कि सर इसका क्या मतलब है, ये क्यों आता है। जब आपके ये क्वेश्चन माइंड में शुरू हो जाएंगे तो फिर आप सही एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और सही डिग्री लेके जाएंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है जी। अब क्योंकि पहले जो 4 सेमेस्टर से, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, वो सिर्फ 1 या 2 कोर्स आप पढ़ते रहे एक सेमेस्टर में। अब आपके ऑनवर्ड आज से जो डिस्कशन 5वें सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाएगी, वो आपके मेजर कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे सारे जो है। तो जो पीछे रह गया है, जो जिसकी जीजीपी कम है, ठीक है, या ज़्यादा है, वो भी नहीं घबराएगा, ठीक है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितने लोगों की कम है वो ऊपर आ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये 5वें सेमेस्टर से ऑनवर्ड सही स्टेट्स का आपका जो है वो इम्तिहान शुरू हो जाएगा। चलो जी, फातिमा अगर सुन रही है जी मुझे 135-154 नंबर। जी हेलो, अदील है जी स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट वन कोई? अदील हो गया पहले। अदील हो गया, ओके। क्योंकि मैं आपकी फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट्स का आइडिया नहीं है। जी रोल नंबर 13431, ये भी हो गया।
सर नाम बोल दे सकते हुए। रोल इसका नाम जो है जी मोहम्मद शाजिल के नाम से है नो सर अभी ये रहता है, जी। रहता ही है अभी। रहते हैं ना, हाँ जी। तो ये किधर है बच्चा? बस क्लास में आना है तो आपने पढ़ना भी है, ये नहीं कि उसको लगा के चले जाएं जी हाँ जी टीचर पढ़ाता जा रहा है बस ठीक है फिर। और आपको एक और बता दूं, अब आपके एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होने, ये सारे आपके फिजिकल एग्जाम्स होने हैं। अगर आपको जी किसी ने सर। नहीं बताया तो सब सुन लेंगे, आप समझ लेंगे, ठीक है। जी सर पता पहले है। और दौर था ना, आपने पेपर्स दिया, वो पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन ही था सिर्फ, तो लोगों की थ्योरी का मसला नहीं बना। अब आपको लेकिन यूनिवर्सिटी जो हमें कहा है वो फिजिकल एग्जाम्स है, तो सारी चीज आप पढ़ेंगे। जी चलिए सर। नेक्स्ट रोल पर महक है जी, महक जावेद। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I'm Mehak Javed and I am from Faisalabad. ओके। My CGPA is 3.80 और जो इस सेमेस्टर की 3.80। जी सर, बिकॉज इस सेमेस्टर की वजह से साइड डाउन हो गई बिकॉज ऑनलाइन सब एग्जाम्स हुए हैं, इसकी वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक हुआ है इसका। बहुत ओके, लोगों का फायदा हुआ है पर मुझे बहुत ज़्यादा इसका ड्रॉबैक हुआ है। आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि लोगों 90% लोगों ने जो इससे बहुत फायदा उठाया है। जी स्टूडेंट्स, सर, ऐसे बहुत ऐसे लोगों स्टूडेंट्स, का मैं आपको बात मैंने बताता हूँ। बहुत लोगों का सुना है कि वो बहुत फायदा हुआ, बट सीरियसली जो मुझे फील हुआ है कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेरे लिए। तो आप फिर इसको सही मैनेज नहीं कर पाए, इसका मतलब तो ये है फिर। जी सर, मैं कह रही हूँ मेरे में कोई फॉल्ट हुआ होगा या फिर मेरे से सही उसको कवर नहीं हो सका, पता अरे नहीं क्या, बट डेफिशिएंसी मेरे होती है, लिए जी डेफिशिएंसी होती है। तो चलें, आपको आइडिया हो गया फिर ऑनलाइन में कैसे मतलब था क्लासेस होती हैं और एग्जाम्स कैसे लेते हैं, आपकी बात ठीक है वैसे। लेकिन मोस्टली 90% लोगों ने इससे बहुत भरपूर फायदा उठाया। आपके जी ऐसे सीनियर्स नाम नहीं बताऊंगा, सीनियर्स मतलब जो BS मॉर्निंग के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं जिन्होंने पूरे सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर तक E ग्रेड नहीं दिया, उन्होंने भी E ग्रेड लिए। तो इससे हमें लगता है, आप समझ सकते हैं कि इस जो है ये जो सिस्टम था उसमें लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया है। जी सर, एक्चुअली जब फिजिकल हम एग्जाम देते हैं ना तो एक बच्चे को यकीन होता है कि मैंने पेपर सही दिया, मेरे नंबर आएंगे, मैंने ये किया। अब ऑनलाइन में आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते कि मैंने सही किया था, ये यहाँ पे ऐसे हो गया वैसे हो गया। उसमें आप नहीं, एक चीज़ को इस तरह कर नहीं सकते। उसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, अगर आपने आंसर उसका ठीक दिया तो जारी बात है वो तो सिस्टम ने चेक करना बिल्कुल ठीक आएगा। चलें आपका सर, फिर बच्चा ये हो एवरीथिंग सकता है कि आप हैपेंस फॉर आवर ऑन गुड, कुछ ना कुछ लेसन देता है लाइफ में कि आपने इससे और इम्प्रूव करना है। एक आपके अंदर वो पावर आती है कि नहीं इससे और बेटर जाना है, अभी आप इस सही मुकाम पे नहीं है, कुछ और मेहनत चाहिए अभी। जी गुड, अच्छी बात है। ये नहीं कि मतलब उसी पे आना चाहिए। लाइफ जो है ये स्ट्रगल का नाम है, ये ठीक है। जी जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर्स जैसे रोड पे होते हैं, अगर एक गाड़ी मोटरवे पे चलती है ना, उस पर आपको पता होगा कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं होते, गाड़ी चलती जा रही है, ठीक है। जी आप बिल्कुल जैसे अगर फैसलाबाद के रोड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि जो है रोड्स की हालत कुछ इस किस्म की होती है या स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, तो लाइफ भी आपकी ऐसी होती है। अगर जी हमारे पास ये रोड लाइफ में भी स्ट्रगल्स ना हो तो फिर अल्लाह ताला की याद जो एक ज़ात है वो इंसान हम भूल जाएंगे, बीइंग अ मुस्लिम जो है, जी बिल्कुल। ठीक है। उसके उसको भी उसने भी याद करवाना उन्होंने कि जी वो मैं भी एक इस साथ बैठूं, ठीक है। इस दफा मुझे फीलिंग पता चली जब किसी का बी ग्रेड आता है तो क्या फील होता होगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे ए ग्रेड्स थे, वो CGPA अच्छी थी तो इसीलिए इधर आके कवर हो गया। इस टाइम मेरे 2 B's आए हैं और 3 A's थे, तो फिर मुझे बड़ा एक शॉकिंग फील हुआ कि नहीं महक तुमने थोड़ी और मेहनत करनी थी, तुम यही ले बिल्कुल ही सकती थोड़ी नहीं, मेहनत बहुत करनी चाहिए। आपकी जी स्टडीज हैं, यही आपका टाइम है, ठीक है। चलो जी, जी सर, होपफुली थैंक यू सो बेस्ट ऑफ मच। लक है जी सब लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम जरा कम है आज जी। नेक्स्ट वन मोहम्मद उजैर है जी, यहाँ पे कोई उजैर, 2 उजैर नजर आ रहे हैं जी, कोई भी उजैर बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आई एम मोहम्मद उजैर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चिन्योट। ओके, चिनोट की क्या चीज मशहूर है? फर्नीचर। गुड, कोई बात और शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में क्या फ्लॉज है? बहुत ज़्यादा सर। या फिजिकल ठीक रहती है क्लासें? फिजिकल सर ठीक रहते हैं। फिजिकल ठीक रहती है। बीइंग अ टीचर हम भी यही फील करते हैं कि फिजिकल जो है वो पढ़ाना उसमें इंटरेस्टिंग, मतलब मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं हम लोग भी। जी सर। कुछ जाहिर बात है जी, नेचुरली कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम फील हुआ है,
तो होपफुली अल्लाह ताला आसानी पैदा करे सबके लिए। जी नेक्स्ट वन एक और उजैर है जी 13414 रो नंबर। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Muhammad Uzair. I am from Safdarabad. कहाँ से हैं जी आप? सॉरी, सफदराबाद। सफदराबाद, ये कहाँ पे है? सर ये जिला शेखपुर की तहसील है। ओके, मतलब नियर टू शेखुपुरा कह सकते हैं आप। यस सर। ओके जी, तो बात शेयर करना चाहते हैं उजैर साहब? सर जी यूनिवर्सिटियां ओपन होए ना, इथे घर वाले ने काम करा करा बस कराई खलोते हैं। ओए होए ओए होए, तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ठीक कर रहे हो हैं बच्चे की। ये मेरा एक छोटा भाई चाइना से है, वो पीएचडी कर रहा है, वो उसका भी यही रोना है उजैर आप वाला जो है। वो कहते हैं जी कोई ना कोई घर से काम ना मतलब उसको लगाई रखते हैं। तो ये तो बात आपकी ठीक है। अच्छा उजैर साहब, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि कोई ना कोई काम घर वाले दे देते हैं, एक होता है जैसे आप मतलब बॉयज सेक्शन है, जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में कलरफुल रंगीनी नजर आती है, तो कहीं उस वजह से मिस कर रहे हैं तो आप लोग ये वजह तो नहीं कहीं? नहीं सर जी, इथे पानी लवा लवा के खाले खटा खटा के मक मारी खलोते हैं। अल्लाह खैर करे, मतलब जिम्मेदारी भी कर दो। अच्छा जी, चलो ठीक है जी, ठीक है जी। उजैर साहब आपके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, यूनिवर्सिटी जल्दी से ओपन कर दे। ठीक है। नेक्स्ट वन जी 13418 रोल नंबर। वालेकुम सर। जी मुझे सुन रहे हैं? यस बोले। आई एम निदम अयूब फ्रॉम फैसलाबाद। आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम निदम अयूब फ्रॉम फैसलाबाद। हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें और जरा ऊंचा बोलें। अपने लैपटॉप की जो वॉल्यूम है उसको भी इंक्रीज कर दें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आई एम निदम अयूब फ्रॉम फैसलाबाद। कितनी सीजीपी आपकी? सर 3.4। 3.4। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर असल में मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, मोबाइल से नहीं किया, और हैंड फ्री भी लगाए हैं। ओके, हैंड्स फ्री का भी इस्तेमाल किया करें ताकि आवाज क्लियर आए। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट वन समन है जी 13436 रोल नंबर। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई प्रॉब्लम फील करें तो उसमें बता दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। I am Saman. I am from Faisalabad. Okay. And my CGPA is 3.65. 65? कभी भी never told you anyone your CGPA is 3.65. Just always 3.65. Is it clear now? Okay, good. जी समन, कोई और बात आप बता सकते हैं? ये सब लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपकी मैं बच्चों की तैयारी भी किया करवाया करता हूँ साथ साथ। तो कभी कोई पूछ लेता है जी कि आप कितनी सीजीपीए, आप कहते हैं जी कि 3.89 है, ये बताने वाली अच्छी बात है, समझ आती है। पॉइंट्स के बाद हमेशा जितने डिजिट्स होते हैं उसको 1 by 1 बोलते हैं, 3.8915 ऐसे। ओके, कभी भी 3.89 नहीं कहना। जब 89 कहेंगे तो नेक्स्ट बंदा जो बैठा होता है इंटरव्यू देने वाला, उस पर बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। ये सब लोगों को बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी सुमन, कोई और आपका है मतलब बात शेयर करना चाहते हो कर सकते हैं। क्लास में कौन से नंबर पे हैं आप? मैं 36। माय रोल नंबर इज 13436। रोल नंबर 36 है। 3 पॉइंट अगर सीजीपी 65 है तो क्लास में आप स्टैंड्स कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट पोजीशन पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, किधर हो? वो पूछ रहा हूँ। आई डोंट नो। डोंट नो? ओके, ये तो पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा सीजीपी किसकी है थी क्लास में अभी तक जो मुझे नजर आ रहे हैं? 17 पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में अभी फिलहाल। जी सबसे ज्यादा अभी तक अहमद रजा किया, लेकिन वो आया नहीं। अहमद रजा किया सर। ठीक है, कितनी सीजीपी है? 4/4। 4/4। ओके चलें जी, ठीक हो गया जी।
समन के बाद नेक्स्ट वन, कोई बच्चा अगर रह गया जी यहाँ पे तो मतलब वो अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है। सर मैं रहता हूँ अभी। कौन रहते हैं? मैं कौन रहता है जी? सर माय नेम इज एहसन रजा। एहसन रजा, आई थिंक सो यू आर द सीयर ऑफ द क्लास। ओके जी सर। जी सर। ओके 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 जी, ठीक है ठीक है। लीडर जी कौन के आप? फ्रंट फुट पे आना चाहिए, आप बैक फुट पे खड़े हो। सर आपने बोले ही नहीं, पहले आपने अदील का कह दिया। मुझे क्या, मेरे पास जो जो नजर आते जा रहे हैं मैं बोलता जा रहा हूँ जी। इसलिए एहसन मैं साहब अब लड़ाई नहीं करनी, पहला दिन है, पहले दिन लड़ाई करके बैठ जाओ। ना 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 सर जी। जी एहसन भाई। जी मैं जयवाल से बिलोंग करता हूँ सर। ओके। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जब मैं यानी कि क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा सा, तो जब कमेंट्री वगैरह सुनते हैं तो वो काफ़ी बोलते हैं कि स्टैट का इस्तेमाल होता है, अगर स्टैट का तो तब ये इनको बहुत अच्छा लगता है और फखर भी होता है, तो इंटरेस्टिंग और ज़्यादा बढ़ रही है इस समय। ये बच्चा भी कमेंट्री कर रहा है बीच में किसी घर से। ओके ये पीछे वाला सर है, कोई ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इस स्टैट्स का हर, जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स में भी मजा तब आता है कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में मैं ये कहता हूँ कोई लेमैन आपसे पूछे, ऐसा बंदा जिसको उर्दू में क्या कहते हैं अल्फ बे भी नहीं जिसको आती, ठीक है, एबीसी का भी नहीं पता, उसको भी बताना हो कि आप स्टैट्स का पढ़ते हैं तो उसको पता चले। अब देखिए स्पोर्ट्स चलती है, क्रिकेट का मैच चलता है, ठीक है, उसमें ग्राफ बन के आते हैं, उसमें वहाँ पे बार चार्ट बना होता है, वहाँ पे जो भी प्लेयर बैटिंग करने आता है या बॉलिंग करने के लिए आता है तो वहाँ पे उसकी स्टैटिस्टिक्स आती है नजर, तो फौरन आपको पता चल जाता है ये बैट्समैन बहुत अच्छा है या बहुत वीक चल रहा है, ये बॉलर कितना अच्छा है कितना ये कमजोर है, ठीक है। ये सब चीजें, हर चीज को आपको पता होना चाहिए। मेडिकल में चले जाएं, जैसे आपको मैंने बोला, स्पोर्ट्स में चले जाए, आप हेल्थ में चले जाते हो, फूड में चले जाते हैं, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल है। आपकी इंटरेस्टिंग बात बताऊं एक और, जैसे एहसन साहब बता रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें स्टैटिस्टिक्स का कोर्स नहीं पढ़ाया जाता। जैसे आपको पता है कि बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि मौत का जायका जो है वो सब लोगों ने चखना है, इसी तरह स्टैट का जायका जो है जी सारी दुनिया में जहां जहां जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो लोग इसको पढ़ते हैं। वजह वही है कि डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि डेटा क्या है। अब वो होता है कि बहुत रा फॉर्म में डेटा होता है, डेटा को जो अगर डिफाइन करते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन देखने के लिए, डेटा को देखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हम जस्ट एक फिगर, जस्ट लाइक जैसे एक बॉलर बैटिंग करने के लिए, सॉरी बॉलिंग करने के लिए आता है तो फौरन उसकी स्टैटिस्टिक्स पता चल जाती है कि उसने 98 मैचेस खेलने में उसकी विकेट्स हैं जी 150 प्लस में है, तो फौरन आइडिया होता है कि बहुत अच्छा बॉलर है ये, ठीक है, इकॉनमी रेट उसका क्या है एंड सो ऑन। ये सब चीजें जो है इस चीज ली में इनको समझाने के लिए पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। ये जितनी आजकल जो है, एक और इंटरेस्टिंग बातें आपसे आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट, ठीक है, जैसे महकमा शुमारियात अगर आप वर्ड सुनते हैं, अगर टीवी न्यूज़ पे अगर आप जो सुनते हो वो तो बताती हैं वो वीकली जो है वो क्रॉप्स की जो है या आप वेजिटेबल्स जो है जी फ्रूट्स की प्राइसेस कितनी इंक्रीज हो गई हैं जी, कितनी डिक्रीज हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? ये सारे लोग स्टैट्स के लोग बताते हैं जी कि गोल्ड की प्राइसेस में क्या फ़र्क है जी, ऑयल की प्राइसेस कितनी इंक्रीज हो गई हैं, सुनते नहीं आप लोग महंगाई में इतना इजाफा हो गया। तो ये सारे कहाँ से पता चलती हैं? ये स्टैट्स के लोग बताते हैं। तो हर जगह स्टैट्स का इस्तेमाल है, हर जगह। ओके, इवन आप सेंसस करते हैं जिसको मरदमशुमारी बोलते हैं, वहां पे भी आप लोग स्टैट्स के इस्तेमाल करते हैं। जी एहसन साहब कुछ और शेयर कर रहे हैं आप? यस, ये बच्चे की आवाज आती जा रही है, आप भी शेयर करें कुछ। हम चाहे उनका बच्चा शोर कर रहा है तो तुम शायद कांदे नाल ला के बैठो लैपटॉप, ये थोड़ा सा मसला होता है। कोई बात नहीं, हो जाती है। जैसन भाई कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो करें, कौम के लीडर को बहुत बोलना चाहिए। जी सर, पहले यानी कि जब शुरू से स्टैट में आया तो तब इंटरेस्ट नहीं था, अब यानी कि बहुत यानी कि काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है और दिल करता है कि स्टैट पढ़ें, यानी कि जैसे जैसे आस्ते आस्ते पढ़ रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। चलें, यही मतलब पैशन चाहिए आप लोगों का, तो एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। कोशिश मैं आपको बड़ा मतलब मैं जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूँगा कि जो है आपको बताया जा सके कि ये कहाँ कहाँ पे इसको आपने इस्तेमाल करना है, तब मज़ा ज़्यादा आता है। अब ये नहीं है कि जैसे मैथमेटिक्स में आप मैट्रिसेस पढ़ते हैं उसका भी बहुत इस्तेमाल है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे किस तरह पढ़ा आप लोगों को, उसमें भी आपको मैट्रिसेस का मतलब है कि पता चलना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो हर टीचर से
क्या चाहे वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं आप, चाहे इस्लामिक पढ़ रहे हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक आज पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक आती पता नहीं कौन से शुरू हो गया। तो आपका बीइंग का स्टूडेंट आपका राइट है कि आप लोग जो है रिस्पेक्ट में रहते हुए टीचर से पूछें, आपका राइट है। मैंने बोला कि जी ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक अगर खत्म होगा तो वेरी नेक्स्ट क्यों शुरू किया। कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, हर चीज का कोई ना कोई लिंक होता है। जैसे जस्ट लाइक ये तो नहीं ना हुआ कि कभी आपने मैट्रिक किया उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो एमएससी में चले गए, मैट्रिक के बाद आप बिल्कुल एफएससी में आते हैं, एफएससी के बाद फिर आप बैचलर में जाते हैं, फिर आप एमएस करेंगे, फिर आप पीएचडी करते हैं, एक सीक्वेंस में। अब जारी बात है अगर आप एफएससी के बाद डायरेक्ट एमएससी में आ जाएंगे तो जारी बात है कुछ भी काम आपको आपके पल्ले नहीं पड़ेगी बात। जी ऐसे भाई ठीक है जी, कुछ और शेयर करना चाहते हो तो बताएं। ओके कोई और बच्चा जी इस टाइम क्लास में अगर मतलब जिसने इंट्रोडक्शन अपना नहीं बताया वो बता सकता है, कोई रह तो नहीं गया? जी सर रोल नंबर 2 रहता है अभी, सैयद अहमद रजा। रोल नंबर 2 किसका है? सैयद अहमद रजा। यहाँ पे है, ज्वाइन किया उसने आज? यस जी किया। हाँ जी, हमाद साहब को इनविटेशन कौन देगा? जी हमाद साहब, हमाद आवाज आ रही है आपको? हेलो सर जी उसका नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है। जी इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर रह गया तो बताएं। आई थिंक सर सब भी होगी। सभी हो गए। अच्छा जी मुझे ऐसे ये बताएं आप लोग जो मुझे बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 सर। 32 स्टूडेंट्स हैं जी जी। बाकी सबको भी इन्फॉर्म करते हैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपका बना हुआ है, क्या सारे लोग उस ग्रुप में ऐड हैं? जी सर सब ऐड है। चलें, कभी अगर क्लास थोड़ी सी लेट होती है तो मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, जैसे आज मैंने किया था कि वी विल मीट एट 30 PM, ठीक है? सो यू विल ज्वाइन एट 2:30 PM, ठीक है? जब कभी भी होगी सिचुएशन ऐसी, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे काम करने होते हैं स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे, तो उस हवाले से कभी आगे पीछे होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। सर कोई बात सर, अगर आपसे मैनेज होता है तो मॉर्निंग टाइम कर लें 10-11 बजे। एक्चुअली बिजी बहुत है जी, क्लासेस हमारे पास काफ़ी सारी होती है, मॉर्निंग में भी क्लासेस है। मेरी क्लास करीब 9 बजे शुरू हो जाती है जी सर। इवनिंग का टाइम है तो जारी बात है उस टाइम पे फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे अगर आगे पीछे करना हुआ, ठीक है? उससे वरी करने की जरूरत नहीं। मेन तो ये है कि आपने कोर्स पढ़ना है, वो पूरा मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है? इंशाल्लाह। चलें जी, एंजॉय करेंगे जी, होपफुली मजा है आपके साथ, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा। ऑपरेशन सर्च का कोर्स हम पढ़ेंगे। आपने जो भी CRS जी आपने ये काम करना है, मुझे अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर देना है, होपफुली उस पर कुछ मैं हेल्प मटेरियल सेंड करूंगा आपको, ठीक है? और कुछ स्लाइड से मूड में कल से स्टार्ट हम लोग ऑपरेशन सर्च का कर देंगे कि ऑपरेशन सर्च की डेफिनेशन क्या है, क्यों पढ़ाई जाए, कब स्टार्ट हुआ था, ये इसका स्कोप क्या है, हिस्ट्री क्या है इसका, ठीक है? इसके हवाले से जर्नल्स क्या हो इस्तेमाल होंगे, न्यूज़पेपर कौन से हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। सर इसके लिए बुक वगैरह या हम लेंगे, बुक का को बता दें या फिर आप खुद मटेरियल हमें देंगे जो पढ़ाना है? मैंने आपसे बोला कि मैं कुछ मटेरियल भी सेंड किया करूँगा, और मेरा बिलीव ये है कि जब तक आप बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सही उस टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है? तो मैंने बोला कि आपको होपफुली मैं एक या दो बुक्स आप मेरे पास हैं PDF की फॉर्म में, वो आप सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है? जी सर बेहतर जी ठीक है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ मैं, उसकी PDF की है, ये भी उसमें साइज का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने बोला कि एक आध बच्चा अगर जो है CR या GR एक अगर सिर्फ एड्रेस मुझे सेंड कर देते हैं तो उस पर मैं आपको दे देता हूँ। तो GR की ड्यूटी है वो सब फीमेल को दे देगी, और मेल जो है आप उसका CR जो है तो वो उनको सेंड कर दे, ठीक है? ठीक हो गया सर। जी कोई और बात आपके माइंड में है तो पूछ सकते हैं। जी मेरी आवाज आज तक क्लियर आ रही है आपको? आप जी सर क्लियर आ रही है। ओके, क्योंकि मैं इस टाइम आपको नहीं पता किधर बैठा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के किसी कमरे में बैठा हूँ मैथमेटिक्स के, तो सिग्नल प्रॉब्लम है कि बहुत मैनेज करना पड़ता है हमें भी, ठीक है? तो इश्यूज आते हैं तो घबराना नहीं है, पाकिस्तान में कोई बात नहीं है, ठीक है? मुश्किल हालात आए हैं वो भी अल्लाह ताला गुजार देगा,
तो कभी कभी सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। चलें जी, होपफुली नेक्स्ट लाइव के साथ या तो जी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज।